हेलो बच्चों, 10वीं क्लास का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का हम तीसरा पाठ करवा रहे थे। तृतीय पाठ है। पाठ का नाम है शिशु लालनम और इसके हमने 2 अनुच्छेद कर लिए थे, छोटे छोटे 2 अनुच्छेद। तीसरा देखिए, ये श्लोक किस संदर्भ में है। जब लोग कुछ राम के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मानते हैं हम साधारण सन्यासी बालक हैं और ये राजा हैं पूरी अवध के, हमें इन महान के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। तब श्री राम उन्हें कहते हैं कि अत्यधिक शिष्टाचार को रहने दीजिए। और आगे क्या बोल रहे हैं राम, वो इस पैरे में है, भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय। उदाहरण द्वारा श्री राम कहते हैं कि गुण महताम अपि, महान गुणों वाले यानी बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी शिशु जन है, बच्चे लोग तो लालनीय एव भवती, लाड प्यार के ही लायक होते हैं। वह अनुरोधात, आयु के अनुरोध से, यानी छोटी आयु वाला होने के कारण बच्चे बड़े से बड़े महापुरुष के सम्मुख भी लाड प्यार के ही योग्य होते हैं। भले ही कोई कितना ही बड़ा पदवीधारी, कितना ही बड़ा महापुरुष हो, वो भी बच्चे को तो लाड प्यार ही करता है। फिर उदाहरण देते हैं, ब्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक के तक छदत्वम, यानी कि पशुपति के मस्तक पर, यानी शिवजी के मस्तक पर, शिवजी त्रिलोक के स्वामी, उनके मस्तक पर बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, हिमकर है माने सूर्य चंद्रमा, अपि माने भी, ब्रजति सुशोभित होता है, केतक छदत्वम, केतकी के जुड़े के समान, केतकी के पुष्पों के जुड़े के समान बाल भाव के कारण ही जो चंद्रमा है वो 3 लोक के स्वामी शिव के मस्तक पर शोभा पाता है। कहाँ 3 लोक के स्वामी शिव और कहाँ चंद्रमा बेचारा। लेकिन किस कारण, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा होता है, छोटा बचपना बालक, उस लाड़ प्यार में शिव उनको चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लेते हैं। इसलिए बच्चे से कोई भी बच्चे के सामने बड़प्पन नहीं दिखाता है, महानता या महापुरुष होने का आभास नहीं कराता, बल्कि बच्चे को साधारण और सहज होकर के ही लाड प्यार करता है। और इसलिए आप दोनों सन्यासी कुमारों को भी मेरे सिंहासन पर बैठने से संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री राम कहना चाहते हैं। भावार्थ अगर इसका देखें तो आप भावार्थ में ये लिख सकते हो कि कहने का अभिप्राय ये है कि भले ही लव कुछ साधारण ग्रामीण या सन्यासी बटुक हैं, लेकिन और राम महान बहुत बड़े महाराजा हैं, फिर भी बड़ों के सामने तो छोटों के साथ लाड प्यार ही होता है और बड़े लोग बच्चों के प्रति जो है वो एक तरह से अंतराल नहीं दिखाते हैं, बड़प्पन का गैप नहीं दिखाते हैं। चौथा अनुच्छेद देखिए, राम कहते हैं, एस भवतो हो, यह तुम्हारे या तुम दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहलेन पृच्छामि, कौतूहल के कारण पूछता हूँ। कौतूहल होता है जिज्ञासा। क्षत्रिय कुल पितामहो हो सूर्य चंद्रयो हो, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से, सूर्य चंद्रयो हो, को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, तुम्हारे वंश का कर्ता, कोवा माने कौन है। तो आप इतने सुंदर हो, आपके सौंदर्य को देखकर पूछता हूँ कि आपके वंश का कर्ता कौन है। लव है, लव कहता है भगवान सहस्र दिधीति ही, भगवान सहस्र दिधीति अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य हमारे कुल के बड़े हैं। राम है, श्री राम कहते हैं, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ, कैसे मेरे समान पारिवारिक वृत्तांत है तुम्हारा, यानी मैं भी सूर्यवंशी हूँ, मेरे भी पूर्वज सूर्य देवता हैं। विदूषक है, सैनिक कहता है, किम द्वयोरपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों कुमारों का, दोनों बच्चों का एक ही उत्तर है, यानी तुम दोनों ही सूर्यवंशी हो। लव कहता है, भ्रातराव आवाम सौदर्यौ, हम दोनों सहोदर भाई हैं, यानी सगे भाई हैं। राम है,
समरूप है, शरीर सन्निवेश है, वयस्तु न किंचित अंतरम, समान रूप है और शारीरिक बनावट भी एक समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। आप सगे भाई कैसे हो सकते हो? अगर सगे भाई होते तो एक छोटा होता एक बड़ा होता, तुम तो एक जैसे हो। अब अल्लाह कहता है अवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। यमलऊ माने जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। तो ये आपके 2 पैरे हो गए हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते, अब ठीक है, यानी अब समझ गया, अब ठीक है। किम नाम धेयम युयोर, किम नाम धेयम, किस नाम वाले हो? श्री राम उनका नाम पूछते हैं और लव है, लव उत्तर देता है आर्य से वंदनायाम लव इति आत्मानम श्रावयामी, आर्य की वंदना में लव ऐसे अपना नाम बताता हूँ, यानी मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश्य, कुश को निर्देश देता है। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, यानी आप भी बड़ों के चरणों की वंदना में, यानी श्री राम के सम्मुख जो है अपना नाम बताइए। आगे का अधूरा वाक्य है। तो लव की बात को कुछ समझ गया है। कुछ कहता है अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामी, मैं भी कुश ऐसे अपने को सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है, ऐसा मैं भी आपको बताता हूँ। राम कहते हैं अहो उदात रम्य है, समुदाचार है। अरे कितना उदात शिष्टाचार है, यानी बड़ों के सामने कैसे बोलते हैं, आपको कितना शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, तुम्हारे गुरु किस नाम वाले हैं, यानी तुम्हारे गुरु का क्या नाम है। अब लव है, लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि मेरे गुरु हैं। राम किन संबंधेन, किस संबंध से, मतलब किस रिश्ते से गुरु हैं, क्योंकि एक पढ़ाने वाले होते हैं, एक कुलगुरु होते हैं, और एक जो है मुंडन संस्कार करके जो है गुरुकुल में दीक्षा देते हैं, वो गुरु होते हैं। तो कहते हैं किस संबंध से गुरु हैं। अब लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण गुरु हैं वो हमारे। तो ये पैरा आपका पूरा हो गया है। और इसका भाव ये हुआ कि श्री राम के साथ बोलने चलने में लव कुश बहुत ही शिष्टाचार का पालन करते हैं, जो श्री राम को मनमोहक लगता है। ये 5 अनुच्छेद छोटे छोटे हो गए हैं। आपने प्रत्येक की व्याख्या जो है लिखनी है साफ कॉपी में।